एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो के और 3 महीना बिहा एक भवा की एक लड़का के महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा बिल्कुल उतर गया। तो एक दिन के बीवी का कहला कि आए रे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक रहा था और हमरे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा उतरते जाते का बात है। तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे उतरे जा रहा, कहीं का है, कहीं जहरे जे थे वहारे पकड़ पकड़ खींचत है, पूछत है आए रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे हो गए। तो औरतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी हो 3 महीना भी यहाँ लड़का धरा है तो हम का समझा दी। औरतिया कहे तुम हो गधा, कहनी का है। औरतिया कही बताओ तोरे बिहाय कत्ते दिन बुआ, तो कहे 3 महीना। तो कैसो हमरे भी है, कहीं तुमरे भी है 3 महीना बुआ। कैसो लड़कवा कई महीना भवा, कहीं मुँह 3 महीना भवा। तो औरतिया कहे जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में कि 3 महीना तोरे बिहाय बुआ, 3 महीना हमरे बिहाय बुआ, 3 महीना लड़का बुआ, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। अब क्या समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब कहला अब अगर कोनो कह दे तो क्या खैरियत नहीं है। सवेरे जब गांव में निकला तो का कोनो पकड़ के खींचिस कहीं इधर आ इधर ही कस के रे 3 महीने के बिहार बहुत के लड़का कैसे हो गए, बल लड़ीगा उसे कहे 3 महीना कहाँ बुआ, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीना मेहरबक बिहार होगा, 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगे। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग, वो है बक्के जो नवरतिया रटाए थी इस घर में। यही हाल है उन लोगों का जो कहते किसी को बुरा न कहो, 40 दिन के चिल्ले में उनको बुला के ऐसा रटा दिया जाता है कि वही बकते हैं, कुरान नहीं देखते। कुरान ने बुरे को बुरा कहा है। जब तक बुरा नहीं कहोगे इस्लाम पर अमल होगा ही नहीं। जो हक है उसको हक कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। बहरहाल अबू लहब ने मेरे नबी की शान में तौहीन किया तो कयामत तक उसकी बुराई की जाएगी। तो बात आ गई वो, तो अंगना ने कह दिया हमारा नाम तब्बत यदा में यहाँ लिखा अंगना नु। तो अब पैरा खड़भड़ान कहे इसकी हमारा नाम, तो कहीं पैरा कुरान मनाई है। तो पैरा का मस्जिद में मौली साहब से कहला कि मौली साहब तनी हमारा नाम ढूंढ दो कुरान में। तो कहीं कहा कहीं पैरा, तो मौली साहब डांटेंगे हट नाला है, कहीं पैरा कहा है कुरान मेरे। तो कहीं मौली साहब ढूंढ दो, तुमका हम 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। जब मौली साहब 12 मन धान सुनिन वहाँ के सोचिन 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन पेबे। आवाज एक मसला में यहाँ 12 मन पाए जाए थे। वह मौली साहब फिसल गए, कहीं अच्छा ठीक है जाओ ईशा की अजान में है अंगना का बुलायला है, हम तुम्हारा नाम कुरान में पढ़ के बता देवे। गवाह पैरा कहिस कि आज शाम के चलो मौली साहब हमारा नाम कुरान में पैरा पढ़ के बताइए। अंगना कहिस है नहीं कस के पढ़ी हैं, कहीं हुआ चलो तो कहीं अच्छा ठीक है शाम के चलबे। लेकिन एक बात याद रखो, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशा। गए अजान हुई, मौली साहब नमाज पढ़ाने लगे। तो अलहम्दो के बाद मौली साहब ने सूरह रहमान पढ़ाना शुरू किया। अब अगना पैरा पीछे मौली साहब ने पढ़ाना शुरू किया। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल-पैरु वल-पैरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अगना पीछे खड़ा रहा तो कहते अलगल्तो वलगल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते 56 नवा 56 पुरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि बात चाहिए 12 मन धान की,
तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि पैसे के चक्कर में भी भाग जाते। इसीलिए कहा जाता है कि दुआ मांगो कि अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा दिल भी अता फरमाए। दौलत हो तो अल्लाह के नाम पर खर्च भी हो। आज लोग अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते। क्यों? हाफिज मौलवी की तनख्वाह 3000, 4000, 5000 और वह मैं यहाँ अगर कहूँ फातिहम चूक गए तो वह सब खत्म। हाँ, यक्को घरे फातिहा नहीं कही पेन बजानो इमामत गए। इतनी कमजोर हमारे लोगों ड्यूटी रहा थी। कहते हैं हाफिज बनाने से क्या फायदा, लेकिन ये लोगों याद रखो रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। अल्लाह रोजी सबको देगा। तो अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, ताकि दीन का काम हो। रोजी भी जितनी नसीब में उतनी मिलेगी, दिन भी जितने नसीब में उतनी ही मिलेंगे। आज लोग दाढ़ी नहीं रखाते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन क्या बताया जाए, आज लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से डरते नहीं, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़ा था, बुढ़वा बीमार था, तो उसके लड़के उसके चारपाई के दाएं बाएं बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तो बुढ़वा कहे कि भैया रे अब हम बचबे ना, लागत है मर जेबे। तो लड़को कहीं तब तो कहीं भैया जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दिहो, नवा कपड़ा न दिहो। तो लड़को कहीं यूँ कहाँ हो सकत है अब्बा कि आप घर बनवाए, दुकान बनवाए, सब कुछ की हमरे खातिर और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले रिश्तेदार कहाँ कहीं हैं। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाइबे लाग रहे तुम लोग। कहन का है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ के चले जाई हैं और नवा नवा कफन में लपेट के रखियो तो जुड़ते जुड़ जाए हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करते हैं, लेकिन मरे के बादों हुआ दलाली करे सोचे बैठे। कब्र से डरते नहीं है, लेकिन कब्र बहुत कठिन मंजिल है, बहुत कठिन है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होने के बावजूद अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, इसलिए नौजवानों दाढ़ी रखा लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आए। सोचते हो कि बुढ़ापा में रखा लेंगे, बुढ़ापा मिले कि न मिले, मौत आनी ही आनी है। चेहरे पे दाढ़ी होगी तब भी आएगी, दाढ़ी नहीं होगी तब भी आएगी। तो चेहरे पे दाढ़ियाँ सजा लो, मुसलमान बन के जी लो। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दाढ़ियाँ रखा लो, लेकिन आज अफसोस है हमारी यूपी में नहीं है। गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ के नौजवानों को देखो, कॉलेज में पढ़ते हैं, दुकान पर बैठते हैं, लेकिन माशाल्लाह दाढ़ी उनकी पूरी पूरी होती है, जैसे मौलवी मौलाना लगते। और अपने यहाँ के अल्लाह जाने क्या इनको सवार है, कौन भूत सवार है कि बस फट से उसी में हीरोपन तस्वुर करते। अरे चेहरे पे दाढ़ी सजा लो,
इस्लामी लिबास पहन लो, रसूलुल्लाह के गुलाम बन के जी लो, अंग्रेज़ों के गुलाम न बनो, यहूद और ईसाई के गुलाम न बनो, नबी के गुलाम बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे, काफिले से बिछड़ गए, तो फिर काफिले का साथ लेने के लिए बढ़े तो रास्ते में जंगल पड़ गया। जब जंगल पड़ा तो हजरत सफीना तने तनहा थे जंगल में। अचानक जंगल का शेर हजरत सफीना के आगे आ गया। जब शेर आगे आया, अच्छा ये बताओ, हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना खेत में शेर अकेले मिल जाए तो क्या हाल हो बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, लेकिन वहां सफीना रसूलुल्लाह के सहाबी। बुखारी शरीफ की हदीस में कि जब हजरत सफीना को जंगल में शेर तन्हा मिला तो हजरत सफीना ने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज हूँ, ये नहीं कहा था मैं मुकर्रिर हूँ, ये नहीं कहा था मैं चतुर्वेदी हूँ, न कहा था मैं शायर हूँ, न ये कहा था मैं आले रसूल हूँ, बल्कि ये कहा था ना मौला रसूलिल्लाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। जब सफीना ने बताया कि मैं नबी का गुलाम हूँ, बुखारी की हदीस में फाक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा, अपनी पूंछ को टुन 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 करते हिलाते हुए पूंछ को, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के उनके पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और वो शेर हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा, ये सोच करके कि नबी के गुलाम है कि कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। वो शेर पूरे जंगल उसने निगरानी की। जब जंगल खत्म हुआ तो पैरों को चाटा, फिर जंगल वापस चला आया। ऐ लोगों, कल के मुसलमान नबी के गुलाम बन के रहे तो पूरी दुनिया ने उनकी गुलामी की, और आज हमने नबी की गुलामी छोड़ा, अंग्रेजों की गुलामी अपना ली। दाढ़ी खसखसी, पैंट भी ऐसा। आजकल हमारा नौजवान कहीं हफ्ते में एक दिन जाता भी है तो अपना नमाज खराब करे थे, दूसरों को खराब करे थे। जुमक दिन जाइए है पैंट और शर्ट पहन करके, तो शर्ट ऊंचा तो होता ही है। अब जब जुमा मैया जाइए है, रुकू मैया जाइए है, तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा खुली, और जब सजदम जाइए है तो आधा मामला खुल जाये। अब बताओ, तुमरो नमाज गए जो पीछे हो गए नमाज के का आलम हुई। कम से कम सोचो तो, ये लिबास कौन सा तुम पहन के जा रहे हो? सत्र औरत का छुपाना फर्ज है, 7 चीजें शर्त है नमाज में। सत्र औरत नाप से लेकर के घुटना तक छुपाना फर्ज है। इसमें से अगर आपका खुला तो नमाज चली जाएगी, तो आपकी भी नमाज गई, दूसरों की भी नमाज आपने बर्बाद की। तो चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, लिबास अच्छा पहनो। पैंट बूशर्ट पहनना मना नहीं है, लेकिन पहनो तो इतना ढील ढाल पहनो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। लेकिन लोग समझते हैं बस इसी में तरक्की है, और आजकल लोगों का मिजाज भी है। एक आदमी की बिटिया के शादी तय है, एक लड़के के साथ इत्तेफाक से वो लड़का दाढ़ी रखाए रहा है। जब के लड़की के बाप देखें तो कहने ये तो मुल्ला लागत है, यू का कमायो का खवाई, छोड़ो, खत्म कर दी रिश्ता। सब पूछिन का है तो कहें कोई पैंट बूशर्ट वाला मिले तब करवे, नहीं तो न करवे। मिल गया जो कोई जौन ढूंढता तो नहीं मिलत होगा, पैंट बूशर्ट वाला मिल गया। शादी तय हो गई, बातचीत तय हो गई, तारीख हो गई। अब जब बारात का दिन आया तो बारात की तैयारी होने लगी, तो लड़के के यहाँ पैंट बूशर्ट वाले का नौभावे खातिर लोग जुटे। दूल्हा अकेले नहीं नहाते उस दिन, जब दूल्हा बने होते लोग जुटते हैं, रस्म अदा करते। तो जब नहाए हो तो के लेटरिंग लाग गए, तो चला गया लेटरिंग में करे लेटरिंग। और जब गवा हुआ और लेटरिंग से निकला तो नुहरा नुहरा, वो झुक गवा, उठ ही नहीं पावे।
उका सुझावे तो सोझे नहीं हुए, तो के बाप रोवेला के हाल लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो घसीट उसीट के लेके डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज का दुल्हा बनावे है और ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कितने दिन में ठीक है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में और बंद कहीं दरवाजा और 2 मिनट नहीं ला खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब किया, अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुए हैं, दरवाज़ा बंद हो देर ने फिर खुल गया और ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है, इतनी जल्दी ऑपरेशन भी कर दियो ठीक ही गया। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली इस तरह। पैंट के बटन बूसट में, बताओ जब बूसट में लगाए ली तो उठ पाई आदमी हाली है। ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं कि पहनिए पैंट है, चाहे आवे उनका बटन कहाँ लगाए लिए थे, कहाँ को कहाँ लगाए लिए थे। अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है। इंसान तरक्की जब ही करेगा जब नबी का गुलाम बनेगा। इसलिए लोगों गुलाम नबी बन के जी लो, दाढ़ियां चेहरे पे सजा लो, दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। क्या सहाबा को नमाज से प्यार था। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुबैब है, दुश्मनों के हाथ में आ गए, दुश्मन लोग पकड़ ले गए और पकड़ने के बाद कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब कहते इस्लाम तो नहीं छूट सकता, फांसी तो जरूर ले सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। फांसी के फंदे पे लेके गए खुबैब को। जब फांसी पे चढ़े तो दुश्मनों ने कहा खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना कोई आरजू। कहा एक आरजू। कहा क्या। तो खुबैब कहते हैं मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। हम लोग हो तो तरीके मेहरबूब बुला दो, तेरी देख लिया आखिरी टाइम है, बोलो कहा जात कि ना कहा जात। या कहते लड़के वक्त बुला दो तनी उसे बता दी कहाँ कहाँ का धरा है से। लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सहाबी आखिरी वक्त फांसी का फंदा है। दुश्मनों ने पूछा खुबैब कोई तमन्ना हो आखिरी वक्त बताओ। तो कहा 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। लोगों ने इजाज़त दे दी। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फांसी के फंदे पे फिर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी तुमने किया। खुबैब कहते हैं मैं भी चाहता था कि आखिरी नमाज खूब सुकून से पढ़ूं, लेकिन ये मुझे डर था कि मैं नमाज में अगर देरी लगाऊंगा तो तुम लोग यही सोचोगे कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाते हैं, इसलिए मैंने मुख्तसर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा खुबैब नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते, जान दे सकते लेकिन इस्लाम नहीं दे सकते। तो हजरत खुबैब के हाथों को फैलाया, फैलाने के बाद दोनों हाथों पे कील जड़ने लगे। जब कीलें ठोकने लगे खुबैब के हाथ पे, तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, यानी अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो और हमारी बोली को सुन लो। जब मदीने मुनव्वरा का रुख किया तो दुश्मनों ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे लोगों मेरा चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम मेरे दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। हजरत खुबैब ने जान दे दी। ऐ लोग ये सहाबी थे कि आखिरी वक्त भी उनकी नमाज नहीं छूटी। आप भी नमाजों से प्यार करो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला नमाज तुम्हें दुनिया आखिरत के बलाओं से बचाएगी। नमाज में बड़ा दम है। हजरत राबिया बिसरिया बसरा के रहने वाली एक औरत है राबिया। एक दिन घर में सो रहे थे, घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, तनहा राबिया थी, अचानक चोर आ गए। आया देखा राबिया सो रही, बहुत खुश हुआ कि अकेले एक औरत सोवत है, अब तो आराम से चोरी करवे, अगर उठ पड़ी तो एक घूसा मी का मारब, जमीन पकड़ ली, करी कहा मार।
बहुत आसानी से चोरी किया, चादर में माल जमा किया। राबिया सो रही है, चादर बांधी और गठरी बना करके अपने सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने का इरादा किया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो फेंक दी गठरिया, तौबा किया, या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे। तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, बंदे पे बड़ा मेहरबान है, फौरन उसकी आंख वापस कर दी। जब देखे लाग फिर तो कई बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली गठरिया। इंसान बड़ा लालची होता है, फिर उठा लिया और जब फिर उठाया सर पे रखा, जाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फिर अंधा बना दिया। तो फिर फेंका, फेंकने के बाद रो रो के तौबा करने लगा, कहा इलाही आंखों की रोशनी वापस कर दे, अब जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तो दुआ मांगने लगा, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, है मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन इस घर में डाका नहीं डाल सकता। इस घर की लड़की, ये बंदी मेरी नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तुम चोरी कैसे कर सकते हो। तो वो चोर रो पड़ा, सोचने लगा, या अल्लाह मैं कितना बदनसीब हो गया कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी पड़ी हैं जो नमाज पढ़ के सो जाती और उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते। पता चला कि इंसान नमाज पढ़ ले दिल से तो इंशाअल्लाह नमाज जानो माल की हिफाजत करेगी, इज्जत व आबरू की भी हिफाजत करेगी। नमाज पढ़ो, नमाज से बड़े फायदे हैं। हमारे गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है बिल्कुल, तो अक्सर लोग जंगल के लकड़ी काटा करते हैं, कहो पकड़े जाते हैं, कहो मारे जाते हैं, कहो छूट जाते हैं। तो एक दिन 3 ठोरे पकड़ गए और जब थाने में यह रुपये डिहा थाना में लेके गए तो दरोगा जी उठाइन पट्टा, जब पट्टा उठे मारे चले बहुमा, एक ठो बड़ा चालू रहे बार रुमाल बिछा के झट से नियत बांध ली। और जब वो नियत बांध ली, 2 ठो जो बैठे रहे उनका गए मारिन वारिन, उनका मार वार के उके लग गए। तो देखिनु नियत बांधे ठाड़, तो फिर लौटे, फिर इन्हीं दोनों जुट गए। जब इनका दोनों पीट पाट के फिर उके लग गए तो जैसे सलाम फेरे बस झप से बांध ले। हाँ, उके नमाज नहीं खत्म है, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया थाने में, दरोगा जी बारी बारी उन्हीं दोनों को मारे, उके नमाजें नहीं खत्म हुए। जब तक के गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाए गए, सबका छोड़ दी। जब छोड़ी तो आए गांव में है तो दोनों का गरिया में कहीं सारे तो नमाजें नहीं खत्म हुई। कम से कम यहू का थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन ये एक दरकार छोड़े, 2 सर फिर झप से बांध ले। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि गैरों को भी तरस आ जाता है। नमाज पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, मरना बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो। अपने पोशाक पे नाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग कोनो कपड़ा पहन में नवा हुआ तो अपने इनका देखा करवे कि जानो हम बहुत बढ़िया हैं, ऐसे औरतें भी अपने कपड़े पे बहुत नाज करती हैं, और खासकर गरारा पहनने वाली कि एक ठोर पहन चली तो 2 ठोर थामे चली है उनका। अब बताओ, जब उसको थाम कर चलेंगी तो गोया कि वो लड़की अपने पोशाक पे नाज कर रही है कि देखो हम कैसा कपड़ा पहने। 2 आदमियों का थाम है, मालूम होता है सिरियान बर्द हो।
जैसे बर्द के यहाँ पकड़त है हर बार रस्सा लगाए। ऐ मेरी माँ बहनों, न कपड़े पे नाश करो न जेवर पे नाश करो। कहने वाले ने कहा है अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतुल सो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो माशाअल्लाह आप लोगों ने मदरसा खोला, हाफिज़ कुरान को बनाया और मस्जिद भी माशाअल्लाह बनाई जिसकी पुट्टी हो रही है, और सीतापुर में भी मस्जिद की बुनियाद रखना। ये हज़रत अल्लामा इरफानुल कादरी साहब चतुर्वेदी, ये इनके दिल में मज़हब की दर्द है, वरना यहाँ अपने गांव में मस्जिद कोई जल्दी बना नहीं पाता है, और दूसरी जगह के लिए सोचना ये सिर्फ महज रज़ा इलाही का ज़रिया है। तो ऐ लोगों, मकान वही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सीतापुर में हजरत का मकान है, वहाँ भी मस्जिद है, मस्जिद की बुनियाद रखनी है। यकीन जानो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो वहाँ गए तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुजूर ने मस्जिद बनानी चाहिए, तो जगह तजवीज़ किया। तो एक कबीले बनु नज्जार, मदीने में एक कबीला था जिस कबीले का नाम था बनु नज्जार। यहाँ कबीले का नाम क्या है? दर्जिन टोला, मनिहारन टोला, बोले ये सब तो रखता है कबीले का नाम। वहां था एक कबीला बनु नज्जार। तो बनु नज्जार की एक बाग, खजूर की बाग थी मदीने तैयबा में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बाग बहुत अच्छा लगा, फरमाया यहीं मैं मस्जिद बनाऊंगा। तो बनु नज्जार वालों को बुलाया जिनकी बगिया थी। बुलाने के बाद फरमाया है लोगों, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए इस बाग में मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, लिहाजा ये ज़मीन बेच दो, इसकी कीमत है वो ले लो और मुझे मस्जिद बनाने दो। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मस्जिद बनाएंगे और इसकी कीमत आप हमको देंगे? खुदा की कसम, इसकी कीमत हमको आपसे नहीं चाहिए। मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत हमको आपसे नहीं चाहिए, इसकी कीमत तो हम अल्लाह ही से लेंगे, अल्लाह ही से लेंगे। लेकिन हकीकत में वो बाग दो यतीमों की थी और यतीम का माल नहीं लिया जा सकता है इसे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु तैयार हुए और उन्होंने अपने पैसे से वो जगह खरीदी और ख़रीद कर हुजूर को दिया और मस्जिद नबवी बनाई गई। जिस मस्जिद नबवी में कोई एक नेकी कर ले तो 50,000 नेकियों का सवाब मिलता है। तो पता चला कि सहाबे किराम मस्जिदों में बहुत हिस्सा लिए। जब मस्जिद नबवी बनने लगी तो हुजूर ईंटा उठा उठा के ला के रखते थे, पत्थर ला के रखते थे। सहाबे किराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल, हम लोग तो आई हैं। तो हुजूर फरमाते, क्यों मैं अपने रब का बरगुजीदा बंदा न बनूं? तो सहाबे किराम ने भी, नबियों ने भी अल्लाह के घर में हिस्सा लिया है, बनाया है। लिहाजा हज़रत मौलाना इरफानुल कादरी साहब जो सीतापुर में मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हैं, ऐ लोगों उसमें हिस्सा ले लो। अगर आपकी एक ईंट भी उसमें लग गई तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक हमको आपको उसका सदक़े जारिया का सवाब मिलेगा और हमारी आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। हदीस पाक में मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू मिस्लुहु बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला उसी तरह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। एक हदीस पाक में अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, रूए ज़मीन में सबसे अच्छी जगह अल्लाह के नज़दीक मस्जिदें हैं।
व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और ये ज़मीन में सबसे बुरी जगह अल्लाह के नज़दीक बाज़ार हैं। तो मस्जिद की बुनियाद बनोनी। माशाअल्लाह हमारे हज़रत मौलाना इरफान साहब ने 1000 रुपया दिया है अपने दादा दादी की मग़फ़िरत के लिए। ऐ लोगों, आप भी अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए, अपने दादा दादी की बख्शिश के लिए कुछ इसमें हिस्सा ले लो। हजरत ने गड़बड़ कर दिया, जब सैयद साहब थे उसी वक्त होना चाहिए था। तो बहुत सी कुर्सियां आज खाली हो गई। बच्चे हैं कि औरतें हैं, 2-4 आदमी हैं समझ बूझ वाले, बाकी तो सब बच्चे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला चाहे तो आप लोगों से भी काम ले सकता है। माशाअल्लाह खड़े हो जाओ, ये ना सोचो। माशाअल्लाह देखो ये बच्चा लाया 1000 रुपया। क्या नाम भैया? शहनवाज। माशाअल्लाह 1000 रुपया उन्होंने दिया। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए और उनके कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। देखो भाई साहब भी 100 रुपया दे करके गए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दीनी भाइयों, सोचो ना, ये आज अल्लाह ने हमको तुमको दिया है। माशाअल्लाह देखिए हमारे हजरत हाफिज राशिद अली साहब, बताइए इन्होंने 250 रुपया अल्लाह के घर में दिया है। यही असल चीज़ है। मस्जिदों का बनाना, इससे बड़ा अमल है ही नहीं, कोई ऐसा मकान ही नहीं दुनिया में। माशाअल्लाह देखो हमारा निज़ामुद्दीन भैया 500 रुपया दे के जा रहे हैं सीतापुर में मस्जिद की बुनियाद के लिए। ऐ लोगों, दिल खोल करके भेज दो, जिससे जो हो सके दे दो। कुरान करीम में मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा। एक बच्चे देखो, वो साहब आए हैं, मेहमान है साहब, हाफिज हसीब साहब ने माशाअल्लाह 250 रुपया 150 रुपया दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थोड़ा थोड़ा दे दो भैया, यकीन जानो पछताओगे बाद में। यही असल कमाई तुम्हारे काम आएगी। ये सदकात ही काम आएंगे, वरना कितनों भी कमाओगे, बिल्डिंग बना लो, खा पी के उड़ा दो, गाड़ियाँ कीमती कीमती खरीद लो, लेकिन ये सारी चीज़ें फना हैं। हकीकत में आज ये नेकी जो आप कर रहे हो, यही आमाल क़यामत के दिन काम आएंगे। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं, कैसी है? का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है। अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 वालियों को लेके निकलता है। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। कुरान कहता है ऐसे ही जो एक पैसा अल्लाह की राह में देगा, अल्लाह ताला उससे 700 पैसों का अजर अता फरमाएगा। आगे अल्लाह फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगना फरमा देता है। दुगना मतलब कि 700 के बजाय 1400। अल्लाह कितना मेहरबान है माशाअल्लाह। देखिए हमारे हजरत भी 500 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुगना कि एक के बदले में 700 तो देगा ही, लेकिन अगर दिल में और तकवा है और नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला 1400 का सवाब अता फरमाए। देखिए हमारे भाई साहब भी 500 दे के जा रहे हैं। अनीस भाई, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आप सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी अपना जो हो सके अल्लाह की राह में मदद करें, इसलिए कि अगर शौहर देगा तो शौहर ही नेकी पाएगा, बीवी नहीं पाएगी। और नेकी की ज़रूरत मियाँ बीवी दोनों को है। माशाअल्लाह देखिए हमारे भाई साहब शौकत अली भाई 500 रुपया दे रहे हैं सीतापुर के मस्जिद की बुनियाद के लिए। हमारे बच्चा 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इन देने वालों को हरा भरा रखे, दोनों जहान की खुशियाँ अल्लाह ताला इन सबको नसीब करे। देखिए हमारे ये भाई साहब 200 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो हमारा बच्चा रियाज बड़ा अच्छा लड़का है माशाअल्लाह। अनीस भाई के साहबजादे अल्लाह ताला अच्छा रखे। तो देखो अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में देना चाहिए, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में देना चाहिए। लेकिन
कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, ऐसे भी हैं बहुत से। जैसे बताते हैं कि एक आदमी रहा है, वो कमाए कमाए रुपया बटोरे, तो गोवा बनिया की दुकान पर कहे इसके लिए का फुटकुर रख ले, हमका नंबर ही दे दो, तो रख लिए, नंबर ही दे दी। बहुत जमाना पहले की बात है। तो जब नंबरी नोट पाई तो बहुत कुछ का फैलाए फैलाए बियर बियर देखा कि नंबरी नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब सुबह जब भाई जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोली तक रुपया निकाल के फैलाए देख ली तक बांध के रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका देखे, फिर रख दे। सुबह देखे, शाम देखे, लागे ऐसा मालूम बक्सा मजार बंद की है, ये मेरे देखे। हाँ। सुबह शाम देखे। इत्तेफाक से माशाल्लाह देखो हमारे भैया 200 रुपये और ज़्यादा भी लेकर के, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इत्तेफाक से जुमा के दिन रहा है, वही दिन काम करे चला गया, उसे का नमाज जुमा से मतलब। और उसके घर मस्जिद के दायरे रहा है, वो तो जुमा छोड़ के चला गया काम करे, और घर के मस्जिद के दायरे रहा है। मौली साहब नमाज जुमा में यह तकरीर शुरू कर दी, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ईमान वालो कायम करो नमाज, अदा करो माल की ज़कात। 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन कर के कब्र में डसेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद अनीस भाई की तरफ से 1000 ईंट मस्जिद के लिए ऐलान हुआ है। माशाअल्लाह भाई, सुभान माशाअल्लाह। बच्चा देखो 150 रुपया ला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1000 ईंट तो कई हजार की हो गई हैं। माशाअल्लाह ऐसे भी देने वाले अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। देखो हमारा बच्चा 200 रुपया ला के दे रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऐसे ही कोई सीमेंट दे दे, कोई ईंट दे दे, माँ बाप के नाम पर, माँ बाप ने आपको पाला पोसा, घर बनाया, आपके लिए सब कुछ किया, तो उनके नाम पर कुछ कर दीजिए सदके जारी। क्या नाम है जी? वालिद साहब मरहूम। माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद राशिद साहब अभी नगद पैसा भी दिए हैं यहाँ पर, और वो अपने वालिद मरहूम की मगफिरत के लिए, इसाले सवाब के लिए 11 कुंटल मौरंग दे रहे हैं। नारे माशाअल्लाह तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, नारे तकबीर है। और कोई है जो बोल दे इसे सोच के। बहरहाल वो जुमा में मौली साहब तकरीर कर रहे थे कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा बन के कब्र में उसको काटेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मौली साहब तकरीर कर रहे थे और घर के बगले में रहा जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। उके औरतिया सुन लीस तो कहीस, हाँ हमरो घर में 100 के नोट धरा है, न देवे तो अजदहा हमू का काटी। तो निकारिस 100 के नोट हो गए, मस्जिद में कह लो मुल भी 2.5 रुपया काट लो, मुल भी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 ले वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम करके लौटा, बक्सा जुटा, बक्सा खोली, उसके बाद वो कपड़वा खोली तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो गए जो खटका के हाय लाई, फुटकुर कहाँ से आएगा? तो उसका गिनीस तो देखे 97.5। तब औरतिया गोहरेस कैसे यहाँ रे, यहाँ रे ये कसके रे, ये टूटा कैसे होगा रे, कहाँ 2.5 रुपया का किए रे? तो कहने रे मौली साहब मस्जिद में कहत रहे ज़कात न दे हो तो सांप बन के काटी, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहें कि जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पा रहा वह तो राय डरे जले गया हूँ। तो कहे अल्लाह के नाम पर दे के मांगे जी, कहीं मांगला ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ नहीं, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दे रे, ले आओ। कहे हम मांगे न जी। तो कहते हम मरे जाए, तो कहीं मर जा, बगैर से निकला और गिर गट ढमड़ियाएगी और हाथ पे ढील कह दी। मक्कार होते बहुत से ना, हाथ पे ढील कह दी। अब वो कई लोग हाथ उठावे तो उठो, छोड़ दे बभद्र से गिर जाए, तो जाने सही बात मरीगा। तो अब वो कहे नहावे दफनावे के इंतजाम हो लग, वो कह नहाए तो नहाए भी ली, उल्टा बिल्टा केस वही में
उसके बाद कफन पहनाए के लेके चले। जब कफन पहनाए के लेके चले तब क्या औरतिया का नहीं बर्दाश्त भा, जाने इसके अभी तक तो ये बचा है लेकिन अब्बे मर जाए, जहाँ दवाई है तो मर जेबे करी। तो भागी औरतिया, कैसे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमरे आदमी के जनाजा थोड़ी देर के लिए रख दो, जरा हम बात कह ली, आखिरी बार है। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर रे, कबर तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ पर। तो कहते ढेरी पोल यही है, कहीं उका तो न ले। तो कहते भाग जा। तो औरतिया चलिए। जब चलिए तो लोग उठाइन जनाजा ले गए कब्रस्तान में, नमाज नमाज पढ़ के थे कबर में रखिन और बरगा के लकड़ी जोड़ी न मट्टी दे जाते रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, कहे अल्लाह अब मर जाइए, अब न बचे। तो फिर दौड़ी कि भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली कुछ। तो फिर लोग हट गए। तो गए लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी, और उतरे के बाद उनके कान में फिर कहा था कि उठ पर रे, उठ पर रे, देख लकड़ी जोड़ दे वे, पाट दे रे, उठ पर। तो कहा था और 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था पाट दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी वहाँ से निकली। जब बाहर है तो लोग पूछें का भाव, कोई बातचीत है। तो औरतिया कहे समार आदमी हमसे वसीयत की है कि हम तो मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़फड़ाए के कूदा, कई सारे उठाई गिरिन, हम 2.5 रुपया खातिर जान दिए थे, तो घरों मस्जिद में लिखा जाता है कम वक्त कहो के। ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं। कौन सा? माशाअल्लाह हमारे जनाब जियाउद्दीन भाई ने 5 बोरी सीमेंट सीतापुर के मस्जिद में दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कमाई में बेशुमार अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखो हमारा ये लड़का 100 रुपया लेकर गया, अल्लाह ताला है। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये लोग क्या नाम है? माशाअल्लाह जनाब अब्दुल जब्बार साहब 5 बोरी सीमेंट सीतापुर के मस्जिद के लिए दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस अतिया को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब गुड्डू भाई, गुड्डू फुफ्फा मौलाना इरफान साहब के, उन्होंने 5 बोरी सीमेंट अपने वालिदैन के लिए दिया, वालिद के लिए। अल्लाह ताला उनके वालिद बुजुर्गवार के कब्र पे रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात अल्लाह ताला उन्हें नसीब फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा जिससे जो हो सके। आज इस देखो ये जितने हम मोमिन मुसलमान हैं सब रूए ज़मीन पर हम सब अल्लाह के गवाह हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जो दुनिया से जाए उसको बुरा न कहो, अच्छा कहो। जब आप लोग अच्छा कहोगे तो हम सब गवाह हैं अल्लाह के, तो अल्लाह भी उसको अच्छा मान लेगा। तो आज हम सब ये गवाह हैं, हम सब की मौजूदगी में जो जितना दे देगा अल्लाह के घर में, यकीनन हम सब गवाह होंगे। कल क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हम लोगों से गवाही लेगा। माशाअल्लाह हजरत मौलाना इरफान साहब के बहनोई ज़हीरुद्दीन भाई 3 बोरी सीमेंट सीतापुर के मस्जिद में दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रिजवान भाई ने 100 रुपया दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब रिजवान साहब लखीमपुर के, उन्होंने 1000 ईंटा सीतापुर के मस्जिद के लिए दिया है। अल्लाह ताला उन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। हैं यहाँ रिजवान भाई? नहीं, खैर अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनके अहल व अयाल को खुश रखे, अल्लाह दौलत दे। तो दिल भी ऐसे होना चाहिए, दिल ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए सहाबे किराम एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर चंदा मांगा।
तो सब लोग ला ला के दिए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अशरफियों की ढेर लगा दी रसूल करीम की बारगाह में। सोने की अशरफियाँ इतना दी कि ढेर लग गया, तो सरकार उसमें हाथ मारते थे, ऐसे कहते थे कि अब उस्मान कुछ भी करें, अब उस्मान कुछ भी करें। ऐसे सरकार खुश होते थे। पता चला कि चंदा मांगा है मेरे नबी ने और दिया है सहाबा ने। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आज हम लोग भी इसीलिए मांगते हैं कि दीन का हर काम चंदे से होता है, मेरे पैगंबर ने इसकी इजाद की है। तो हम लोग आपसे मांगते हैं, आप लोग दीजिए। चंदा करना मेरे नबी की सुन्नत है दीन काम के लिए, और देना सहाबा की सुन्नत है। तो जिससे जो हो सके, यहाँ लाया यहाँ दे दे, यहाँ ना हो तो लिखवा दे या बाद में दे देगा। बहरहाल ये दीनी काम है, इसे आपको करना है, इसलिए कि हमारे आपके मकान तो क़यामत में फना हो जाएंगे, लेकिन मस्जिदें फना नहीं होंगी। इन मस्जिदों को अल्लाह उठा लेगा। लिखा है कि क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर से जो 50,000 साल का रास्ता होगा, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा, उसके ऊपर हम और आपको चलना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्रील मेरे ये वो बंदे जो मेरी मस्जिदों में सजदा किया करते थे, जाओ उन्हीं मस्जिदों को ले आओ और उन्हीं मस्जिदों में बिठा करके इन सबको कश्ती बना के पुल सिरात से गुजार दो। तो जो मस्जिद हम यहाँ बनाएंगे इंशाअल्लाह पुल सिरात पर हमारे तुम्हारे लिए कश्ती का काम करेगी। इसलिए जिससे जितना हो सके दे। और एक बात, टाइम तो हो गया दादा, लेकिन चूंकि वलीमा के ताल्लुक से महफिल है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखो, शादी ब्याह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख्याल करना चाहिए। आज शादियां होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के खिलाफ हो जाती हैं। जैसे खाना खिलाते हैं तो रोटी भी नालियों में गिरती है, चावल भी। बच्चे खाते उसमें ज़्यादा चावल डाल दिया, किसी ने ले लिया और छोड़ दिया। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सरकार के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोटी का टुकड़ा उठाया और साफ करके खा लिया। तो सरकार फरमाते, उमर अब तुम्हारे पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी, तुमने रोटी की इज्जत की। जनाब अब्दुल मुबीन होटल वाले माशाल्लाह, उन्होंने 2 बोरी सीमेंट मस्जिद के लिए लिखाया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके कारोबार में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो है मेरे दीनी भाइयों, मस्जिदों से प्यार करो और शादी ब्याह में रोज़ी की अहमियत करो। रोज़ी को रायगा न करो, और जब वलीमा करो तो गरीबों को भी पूछ लो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शर्रुत ताम तामुल वलीमा, खानों में सबसे बुरा खाना वलीमा का खाना है। अल्लज़ी युदआ लहल अग़निया, वो वलीमा जिसमें अग़निया यानी मालदारों को दावत दी जाए, वही तुरकुल गुरबा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए, वो वलीमा सबसे बदतर है। इसलिए जहाँ मालदारों को पूछ तो गरीबों को पूछ लो। वो गरीब बच्चे जिनके बच्चे कभी जर्दा नहीं पाते, घर में बकरे का गोश्त नहीं बन पाता, तो कम से कम उनको भी पूछ लो कि तुम्हारे दस्तरखान पे नेमत उन्हें भी नसीब हो जाए, वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। आज लड़की वाला कहता है कि 50 बाराती आना, और लड़का वाला कहता है नहीं 50 नहीं, हम 60 आएंगे, 70 आएंगे। तो 50 अगर लड़की वाले ने कहा है, तो उससे ज्यादा जो बाराती आते हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो खाना खाएंगे तो चोर बन करके, और वापस होंगे तो लुटेरे बन के जाएंगे। वो चोर हैं, चोर बन के खा लिए, लुटेरे बन के वापस हो गए, गोया क्यों डाका डालने आए थे। इसलिए लोगों, जितना बाराती मांगा जाए उतनी ही बाराती लेके जाओ, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, और रिश्तेदार के साथ भलाई करने का हुक्म है कुरान में। अल्लाह फरमाता ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन,
रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। तो रिश्तेदार को तंग न करो, जहेज का मुतालबा भी न करो। जो लोग जहेज मांगते हैं अल्लाह ताला उन्हें बेइज्जत करता है और उन्हें मुफलिसी की ज़िंदगी भी अता फरमाता है। मांगो ना मांगने से गैरत ख़त्म हो जाती, इज़्ज़त व वक़ार ख़त्म हो जाता। और रिश्तेदारी में इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। मियाँ बीवी का बड़ा गहरा रिश्ता है। कुरान फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, लिहाजा बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत को छुपाए और शौहर को चाहिए कि बीवी की इज्जत को छुपाए। एक दूसरे की कमी पर पर्दा डाले। आज तुम अगर अपनी बीवी के ऐबों पर पर्दा डालोगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। लिखा मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के ऐबों पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को क़यामत के दिन छुपाएगा। अबरार भाई 100 रुपया लेकर के आए माशाअल्लाह। अल-फैज़ भी 50 रुपया लेकर के आए। अब भी कोई सोच रहा हो तो लाके दे दे। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कुछ नहीं आया, तो मैं माँ बहनों से कोशिश करूँगा कि तुम भी नेकियां कर लो, इसलिए कि कल तुम्हारा आदमी तुमसे भागेगा। कुरान कहता, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपने शौहर से भी भागेगा। बीवी शौहर से, शौहर बीवी से। इसलिए मेरी माँ बहनों, जो हो सके तुमसे तुम भी अल्लाह के नाम पर दे दो। जो भी पैसे हों अल्लाह ताला जो भी तौफीक दे इसमें शरीक कर लो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इन चंदा देने वालों को दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। बहुत सी हमारी माँ बहनें शौहर के डर की वजह से नहीं देती। एक जगह ऐसे राही बस्तवी, बस्ती के बहुत बड़े शायर हैं राही, और ऐसी नात पढ़ते हैं कि झूम जाते। तो एक महफिल में ऐसे नात पढ़ के चंदा मांगने लगे, तो बेचारी औरतियाँ ऐसा दीवाना बनी कि जो कुछ रहा सब उतार दी। उसके बाद घरे गई तो वह स्कूटी गई, घर पर बहुत मारी गई। तो कुछ शौहर जालिम होते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं कि तुमने अल्लाह के नाम पर दिया, बेहतर किया, और कुछ शौहर जालिम होते हैं तो तंग करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे शौहर बदमिजाज ना हो तो तुम भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो हो सके अल्लाह के घर में हिस्सा ले लो। बस गुजारिश है कि मदरसे का ख्याल रखो और मस्जिद बनाओ तो नमाज भी पढ़ो। नमाज ज़रूरी है, मस्जिद को आबाद करो। कुरान में इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ले आते हैं। तो मस्जिदों को आबाद करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम हो जाए। भाई इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।